देखिए 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखता है? 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग दिया हुआ OABC एक वर्ग है। इसी के अंदर वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसका चारों भुजा बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? जिसका चारों भुजा बराबर होता है वो बना हुआ है। OA 20 दे दिया है। OA कितना है? 20। OA यहां से यहां तक ये 20 दे दिया, 20 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। छायांकित जो दिया हुआ है वो ये है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? और कोई कैसे निकालेंगे छायांकित का? ना आप लोग कुछ आइडिया? कुछ गलत बोलो ना। कौन यहाँ मैंने वो हो रहा है कि करने है त्रिज्यखंड में वर्ग घटा देंगे, ये भी हो सकता है। हालांकि यहाँ लिख दिया है चतुर्थांश। चतुर्थांश में एक वर्ग को हटा देंगे, जो बचेगा वही बचेगा। यह सर नहीं, मैंने समझ में आना चाहिए, फिर गड़बड़ा जाता है खेलन। सच्चो की झूठो? चतुर्थांश में वर्ग हटा देने के बाद सच में आ जाएगा पक्का? अब बोलिए। चतुर्थांश में, चतुर्थांश का मतलब ही नहीं पता है उसको। एक वृत्त का 4 भाग का 1 भाग है ना, चतुर्थांश कहेंगे। तो चतुर्थांश में अगर यदि इस वर्ग को हटा दें तो आ जाएगा। गौर करिएगा थोड़ा सा। और ये चतुर्थांश है और इसके अंदर वर्ग है। हम इस वर्ग को क्या किए? हटा दिए। क्या बचा? खाली यही नहीं बचा, और यही तो कलर किया हुआ है, तो यही तो छायांकित है। एकदम सीधा फॉर्मूला है। चतुर्थांश में वर्ग को हटा देंगे, लेकिन चतुर्थांश जब निकाल रहे होंगे उसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आर निकालेंगे तब क्या लेंगे? आर तो है ही नहीं, ये तो यहीं तक का दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो आर तो पूरे होगा, या फिर यहां आर होगा, या फिर ये आर होगा। आर तो है ही नहीं, तो आर कैसे निकालेंगे? अब वर्ग का जैसे ये एक दे दिया है यहां तक 20, तो वर्ग का यह भुजा 20 ही होगा यहां से यहां तक। ये अगर 20 है तो यह 20 है। इसमें ये हो गया ना यहां तक का, ये नहीं 20 ये नहीं होगा, ये वर्ग का विकर्ण हो गया। बात समझ में आ रही है? अब वर्ग का विकर्ण जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? भुजा √2। ठीक है ना? तो भुजा कितना होगा? उसका √2, या फिर तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो भी आ जाएगा। गौर करिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बाहर करके बता रहे हैं कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये 20 दिया है और ये भी 20 दिया है, हम ये निकाल रहे हैं। ठीक है ना? तो इसको अगर इसको देखें हम लोग इस त्रिभुज में, तो इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। और ये कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण। और ये कहलाता है आधार। क्या कहलाता है? आधार। तो लंब ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र है, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और यही यूज करके हम लोग इसका निकाल लेंगे। आ रही बात समझ में? तो यही करेंगे हम लोग। चलिए लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या हो जाएगा? इसको अभी हम आधार बोले, इसको लंब बोले, और ये कर्ण। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो दिया नहीं है, कर्ण ही तो निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर, इसको हम इंडिकेट कर देते हैं, ओ बी दिया हुआ है, तो ओ बी का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है, ए बी, ये कितना है, ये भी तो 20 होगा ना जी, सब वर्ग का सभी भुजा समान होती है, ये भी 20, 20 का स्क्वायर प्लस यो 20 का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, और फिर से 400, तो ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा अंडर रूट 800। इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो ओ बी हो जाएगा 2 गुना 20 गुना 20, लिख सकते हैं कि नहीं, तो ओ बी कितना निकल जाएगा, 2 को 20 में, एगो 20 बाहर, एगो अंडर रूट रह जाएगा 2। और हम शुरुआत में भी यही कहते, जब वर्ग की विकर्ण निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा रूट 2, तो भुजा रूट 2 आ गया, डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो निकाल सकते हो। अब हम लोग को ये निकल गया, त्रिज्या निकल गया, अब तो टेंशन नहीं है, त्रिज्या निकल गया, अब डायरेक्ट सवाल करेंगे, हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। दिख रहा है यहाँ पे, चतुर्थांश कितना दिया हुआ है, इसका सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर में घटा देंगे वर्ग, वर्ग होता है भुजा स्क्वायर, तो 1/4 पाई का मान लेने बोला है 3.14, आर अभी निकाले हम लोग 20 रूट 2, फिर से 20 रूट 2 माइनस भुजा स्क्वायर, भुजा है 20 गुना 20, थोड़ा सा और 1/4 गुना, इसको 314/100 लिख दें, 2 को 20 है, 20 कितना हो जाएगा 400, और 2 को रूट 2 में एगो 2 बाहर हो गया है ना, और यहाँ हो गया 400। इसको काटने का प्रयास करते हैं हम, गौर करिएगा बात पर, 4 एकम 4 और 100 बार में कट जाएगा, अब फिर 100 कट जाएगा, अब बचा क्या 314 गुना 2 घटा 400, तो 314 दूनी 628 हो जाएगा, घटा 400, कितना बचा 228 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। करिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, क्या लिखता है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्री वृत्तों के क्रमशः दो चाप दिए हैं, और लिखता है एंगल ए ओ बी ये 30 डिग्री दिया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। छायांकित क्या है इसमें, एक बार और सवाल देखिए, दो चाप दिया हुआ है, चाप का मतलब क्या हो गया, ये एक चाप है ओ सी डी और एक चाप है ओ ए बी, दो चाप दिया हुआ है, इसमें संकेंद्री वृत्त है, संकेंद्री वृत्त का मतलब एक ही केंद्र का दो वृत्त अलग अलग है कि नहीं है, और इसका क्या किया है, ये सारा हटा दिया, ये सारा हटा दिया और सिर्फ इतना ही रहने दिया, और इसी को छायांकित कर दिया। आसान है, कितना निकलेगा बोलो, कितना आदमी से निकल जाएगा ये, हालांकि ये क्वेश्चन एक तो और कर चुके हम लोग पहले, हाँ बना दिया, पूरा वृत्त निकालिए 12 हो जाएगा, एक बराबर जितना निकालिए, अब इसमें निकालिए 7 त्रिज्या मानकर पूरा एक बराबर निकालिए। ठीक, देखिएगा इसका जो कलर किया हुआ है ये निकालना है, क्या कर सकते हैं,
अरे ये त्रिज्यखंड है, दो त्रिज्यखंड है, एक छोटा वाला, एक देखो ये लाल वाला कर देते हैं, एक काला वाला है, एक छोटा वाला है ये। तो बड़ा त्रिज्यखंड में छोटा वाला घटा देंगे तो अपने को मिल जाएगा, काला वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो इसको क्या कर दें, निकालते हैं। दो त्रिज्या दिया है, दोनों का अलग अलग वैल्यू है, दोनों का अलग अलग लिख देंगे। बड़ी आर हम मान लिए 21 सेंटीमीटर और छोटी आर मान लिए 7 सेंटीमीटर। थीटा दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है, लिखेंगे। तो सब दे ही दिया है, आर दे दिया है, बड़ी छोटी और थीटा भी दे दिया है, ठीक है। निकालेंगे हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई बड़ी आर का स्क्वायर। गौर करिएगा बात पर, आर सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी सब तो सेम है ना। थीटा बटे 360 पाई छोटी आर का स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे दोनों, दिक्कत है क्या? हाँ वही तो है रही। तो थीटा बटे 360 और पाई, गौर करना दोनों में सेम चीज है, नहीं है? ये देखना, ये और इसका ये दोनों में है ना सेम, खाली आर बाहर हो जाएगा। तो ले लेंगे हम लोग कॉमन, थीटा बटे 360 पाई कॉमन ले लिए, यहाँ बचा बड़ी आर का स्क्वायर और यहाँ पे छोटी आर का स्क्वायर। अब इसको सेट करो, थीटा का वैल्यू 30 है, 30 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, बड़ी आर है तुम्हारा 21 का स्क्वायर और छोटी आर है 7 का स्क्वायर। इसको काटिए, हो जाएगा 1 बटे 12, नहीं इसको काटेंगे तो 3 कम 3, 12 बार में कट जाएगा। तो 1 बटे 12 गुना 22 बटे 7 गुना 21 का स्क्वायर होता है 441, 4 4 1, और 7 का स्क्वायर हो गया 49। 1 बटे 12 इसको काट दें, 6 बटे 11 हो गया कि नहीं हो गया? तो 1 बटे 6 गुना 11 बटे 7, इसको जब घटा दिए एक ही बार में, घटा करके गुना में लिख दो। 11 में 9 गया, 2 बचा, ये बचा 3, 13 में 4 गया 9, ये बचा 3, यही होगा। काटिए, कट जाएगा, 7 पचे 35, 4 7 छक 42, 56 बार में कट जाएगा। इसको काटो फिर, ये हो जाएगा, ये हो गया 3 और ये हो गया 28। अब नहीं कटेगा, 11 गुना 28 बटे 3, इसको गुना करके भाग दे तो आ जाएगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। गौर करना बात पे, लिखता है 12.33 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यह एक वृत्त का चतुर्थांश है, ये पूरा देखो, ये कुछ ऐसा दिया हुआ ये, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त। और बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। बीसी को क्या माना है, व्यास, व्यास मान करके अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। छायांकित जो है इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए थोड़ा सा इसको जो है ध्यान से देखने की जरूरत है। छायांकित क्या है इसमें भी बता। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई रूल है, बताओ कैसे निकालेंगे?
गौर करना बात पे। यह एक त्रिभुज है, ठीक है। और जब इस त्रिभुज में हम ये वाला जोड़ दिए, अगर हम इसका बात करें तो ये क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या है, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड है ना। तो लघु वृत्तखंड है और इसके साथ इसको ऐसे ऐड कर दिया है। अब बोलो क्या है, अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त में अगर इस लघु वृत्तखंड को हम दिलिए घटाया, की बचले, कोई नहीं बचा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कुल करना क्या है, लघु वृत्तखंड में, सॉरी, अर्धवृत्त में लघु वृत्तखंड को माइनस कर देंगे। फिर से एक बार देखिए, कि ऐसा कुछ है, ठीक है। ये है क्या, लघु वृत्तखंड। तो इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोले यहां तक को कष्ट है, त्रिज्यखंड में जब त्रिभुज को माइनस कर देंगे तो लघु वृत्तखंड निकल गया। अब इसको यहाँ पे होल्ड करो, फिर दूसरा सोचो। अब इसको हम हटा दिए, खत्म। यहाँ तक तो ज्ञात है हम लोग को, ये निकाल चुके हैं। अब इसमें जो है, इस चित्र को सोचो कि ये क्या है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में अब इसको घटा दिए, माने लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया उसको किस में घटा देना है, अर्धवृत्त में, तो वही आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो करना क्या है, पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको फिर किस में करना है, अर्धवृत्त में माइनस कर देंगे, आ जाएगा। सिंपल चीज है, बस करो, मैंने कर देते हैं, रुकिए। आर दे दिया 14 सेंटीमीटर। कौन वेपर मारा दी, चलिए क्या करना था, हाँ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, इसी से बन जाएगा। एक बटे दो, थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा 90 है ना, 90/360, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 14 गुना 14 माइनस 1/2, आधार कितना है, आधार और ऊंचाई दोनों 14 14 ही होगा इसका, ठीक है ना। तो ये 14 और फिर से 14 काटते हैं, ये 4 बार में 7 दूनी 14, 2 से ही 2 बार में ही खत्म हो गया, ये 2 से 11 बार में, यहाँ तक कोई परेशानी। फिर इसको काट दिया हम 7 बार में, कुल मिला के यहाँ क्या आया, 11 गुना 14 माइनस 7 गुना 14, 11 गुना 14 करेंगे कितना हो जाएगा, 154, 154 माइनस करो 14 7 98, कितना बचा, 14 में 8 गया 6, बचा 4, 14 में 9 गया 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया पता है, ये क्या आया, ये वाला, ये वाला आया ना। अब निकालेंगे हम लोग
अर्धवृत्त में इसको भी हटा देंगे, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या बोलते हैं इसको, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, नहीं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहां तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यहां तक आ रहा है? तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया? यहाँ पे ये आया है ना 56। अर्धवृत्त का हो जाएगा क्या, देखो पाई आर स्क्वायर बटे 2 होगा कि नहीं होगा? लेकिन गौर करने वाली बात है, इधर 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 इसका गौर करिएगा, तो ये इसका व्यास है, इसका लघु वृत्तखंड का व्यास ये है, बात समझ में आ रही है? तो ये व्यास दिया हुआ है, पर त्रिज्या कहाँ दिया हुआ है? त्रिज्या निकालना पड़ेगा ना, तो त्रिज्या निकाल देते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है? तो इसका जैसे यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, हो जाएगा BC का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। BC का कितना हो जाएगा, अंडर रूट 14 का स्क्वायर कितना हो, इसको छोड़ एक बार और कर देते हैं। BC का स्क्वायर हो जाएगा 14 का 196 प्लस 196, तो BC हो जाएगा अंडर रूट 6 6 12 9 9 18 19 1 1 2 1 3 392 है ना? तो BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा अंडर रूट 2 गुना 196, तो BC हो जाएगा 14 रूट 2, क्योंकि 196 को 14 कर सकते हैं ना, तो 14 रूट 2 हो गया फिर से। और इसका हम कल मैंने पहले भी बता चुके हैं कि ये जब 90 डिग्री है, वर्ग जब है दोनों बराबर बराबर है, तो भुजा रूट 2 आ जाएगा इसका, है ना, कर्ण, तो वो हो गया 14 रूट 2। अब 14 रूट 2 ये क्या है, ये पूरा है व्यास, हमको निकालना क्या है, त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका त्रिज्या हो जाएगा इसका बटे 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 7 रूट 2, तो यहाँ पे निकल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 56, तो हो जाएगा, इसको यहाँ पे ऐसे लिख दें 1/2 गुना ऐसे 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ताकि 1/2 अलग रहे। पाई का मान 22/7, आर अभी निकाले 7 रूट 2 गुना 7 रूट 2 माइनस 56। अब करते हैं प्रयास, इससे ये कट गया 11 बार में, ये 7 से ही 7 कट गया, क्या बचा 11 गुना 7 गुना 2 को रूट है तो 1 2 घटा 56, 11 7 77, 77 गुना 2, 7 दूनी 14 1 15, 154 घटा 56 कितना आया, 14 में 6 गया 8, 14 में 5 गया 9, 97 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया छायांकित भाग का क्षेत्र। करिए।